हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बुक रिव्यू फॉर बीएड सेकंड सेमेस्टर। तो आज हम सीखेंगे कि किसी सब्जेक्ट की बुक का रिव्यू कैसे करते हैं और उसकी फ़ाइल कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्पेशली मैथ्स की बुक का रिव्यू देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की बुक्स का रिव्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे पुस्तक समीक्षा यानी कि बुक रिव्यू, तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा पुस्तक समीक्षा का अर्थ। किसी भी पुस्तक की विषय वस्तु, भाषा शैली तथा अन्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उसकी साहित्यिक समालोचना करना पुस्तक समीक्षा कहलाता है। इसके बाद आप साहित्यिक समालोचना के बारे में एक लाइन लिख देंगे और उसके बाद पुस्तक समीक्षा का तात्पर्य पुस्तक के गुण एवं कमियों के विवेचन कर मूल्यांकन का निर्धारण करना कि वह कितनी उपयोगी है। ये आपका पुस्तक समीक्षा का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद पुस्तक समीक्षा के पक्षों के बारे में आप डिस्कशन यहाँ पर कर देंगे। बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, जिनमें बाह्य पक्ष के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स होंगे उनका समावेश करेंगे। इसमें बाह्य पक्ष के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स है लाइक पुस्तक का नाम, पुस्तक के लेखक, पुस्तक के प्रकाशक और प्रकाशन ईयर, फिर पुस्तक का आकार, ये सभी जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद पुस्तक के मूल्य के बारे में, पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए जिससे वह सभी के लिए उपयोगी एवं सुगम हो सके। फिर पुस्तक का कागज़ कैसा है। और इसके बाद हमारे आंतरिक पक्ष के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आएंगे जैसे कि प्रस्तावना, विषय सूची, ग्रंथ सूची, विषय वस्तु का चयन, संस्करण। ये सभी पॉइंट्स आपको उसी बुक में मिल जाएंगे जिस बुक का आप रिव्यू कर रहे हैं। सो आप वहाँ से देखकर बिल्कुल एग्जैक्ट सही डेटा भी लिख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का रिव्यू देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सब्जेक्ट का रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी उपयुक्त शब्दावली, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे लाइक भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ज्ञान वृद्धि हेतु नए शब्दों की संख्या में वृद्धि, भाषा का स्तर कक्षानुसार सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, शुद्ध व्याकरण और भाषा का स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में तर्क और चिंतन शक्ति का विकास हो सके। इसके बाद आप पुस्तक की शैली के विषय में लिखेंगे। शैली के विषय में 2 पॉइंट ऐड करने के बाद फिर आप उपयोगी विषय वस्तु के बारे में लिखेंगे। सुटेबल सब्जेक्ट मैटर, पाठ्यवस्तु छात्रों के वास्तविक एवं सामाजिक जीवन से संबंध रखती हो, अधिक विस्तृत नहीं होनी चाहिए, पाठ नैतिक विकास से संबंधित होने चाहिए, विषय वस्तु विभिन्न आयु के छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकता की अनुरूप होनी चाहिए। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण, इसके पॉइंट्स ऐड करेंगे। लास्ट में आप लिखेंगे पाठ का सारांश। सारांश में जो भी पॉइंट्स आप वहाँ से कंक्लूड करके निकालते हैं बुक से, उनको लिख देंगे। और उसके कुछ लास्ट में उसके कुछ सुझाव भी आप लिख सकते हैं। सुझाव भी ऐड करना ना भूलें। सुझाव लेखक के लिए हो सकते हैं, सुझाव विद्यालय के लिए हो सकते हैं, सुझाव बुक के प्रकाशक के लिए भी हो सकते हैं। आप उन पॉइंट्स को भी ऐड करेंगे। तो आइए, यहाँ पर आपने एक कॉमन व्यू देखा कि किसी भी सब्जेक्ट की बुक की समीक्षा करने के लिए आप कौन कौन से मेन पॉइंट्स को ऐड करेंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड कर सकते हैं। आइए एक बुक का एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर मैंने मैथ की बुक का एग्जांपल लिया है। लाइक मैथ की बुक का अगर हमें रिव्यू करना हो तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बुक रिव्यू ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। तो आइए सीखते हैं मैथ्स की बुक का रिव्यू हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम पहले बाह्य पक्ष लिखेंगे जिसमें हमारा विषय गणित लिखेंगे, पुस्तक का नाम लिखेंगे, पुस्तक के लेखक का नाम लिखेंगे, प्रकाशक और प्रकाशन लिखेंगे, और यहाँ पर इसके बाद पृष्ठों की संख्या, कौन सी क्लास का रिव्यू हम कर रहे हैं, पुस्तक का प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, ये डालेंगे। फिर पुस्तक का आकार लिख देंगे और बाइंडिंग कैसी है, उसका मुद्रण कैसा है, ये सब बातें हम ऐड करेंगे। उसके बाद में पुस्तक के पेपर के बारे में लिख देंगे, कागज़ मोटा और गुणवत्ता सामान्य है कैसी है, और इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था, और जो है इसका पुनः मुद्रण कब हुआ, वो ईयर लिख देंगे। इसके बाद में हम ऐड करेंगे आंतरिक पक्ष जिसमें हम पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं कि जो बुक है हमारी वो किस पर आधारित है, और गणित पाठ्य पुस्तक में सरल, स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण तथ्यों का समावेश है, गणित की उपयोगिता को ध्यान रखते हुए विषय वस्तु का चयन किया गया है। ये सभी पॉइंट्स आप ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद में विषय वस्तु का चयन लिखेंगे, विषय वस्तु का विभाजन कितने पार्ट्स में किया गया है ये लिखेंगे, और फिर इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण का टॉपिक आएगा। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद
बुक में जो कंटेंट का पेज होता है आप पूरा का पूरा पेज वो ऐड कर देंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे कि मैथ्स की 8th क्लास की बुक में पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, दूसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा है चतुर्भुजों को समझना, फिर है प्रायोगिक ज्यामिति। इस तरीके से सारे चैप्टर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। और उसके बाद में पुस्तक की छपाई कैसी है ये इसके बारे में लिखेंगे, भाषा शब्दावली और शैली के बारे में लिखेंगे, उदाहरणों का स्पष्टीकरण किस प्रकार से किया गया है ये लिखेंगे। इसके बाद में कौन सी विधियों का समावेश है इसके बारे में लिखेंगे। मूल्यांकन करेंगे हम पुस्तक का। तो पुस्तक कैसी है, पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु का तथा उनका क्रम तर्कसंगत है, आधार मनोवैज्ञानिक है बुक का, और पाठ्य वस्तु कक्षा के छात्रों के अनुसार है, पाठ्य वस्तु छात्रों के लिए उपयोगी है। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे सुझाव में आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक लेखक के लिए, एक विद्यालय के लिए और तीसरा प्रकाशक के लिए। तो लेखक हेतु आप 2 पॉइंट ऐड करेंगे, लेखक को योग्यता अनुसार पुस्तक लिखनी चाहिए और क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद विद्यालय के लिए कुछ सुझाव आप लिख देंगे और इसी प्रकार प्रकाशक के लिए लिख देंगे, यदि आपको ऐसे कोई सुझाव उस बुक में देने लायक अनुभव होते हैं तो। फिर लास्ट में यहाँ पर आप ऐड करेंगे शैक्षिक निहितार्थ, जिससे आप कुछ पॉइंट ऐड करेंगे लाइक पाठ्यपुस्तक बालकों का सामाजिक, मानसिक व बौद्धिक विकास करती हैं। पाठ्यपुस्तक छात्रों और शिक्षकों के लिए, पाठ्यपुस्तकें छात्रों एवं शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक होती हैं। पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों को कितना कार्य किस प्रकार करना है ये भी बताती हैं। पाठ्यपुस्तकें छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती हैं, समय का सदुपयोग सिखाती हैं। तो ये थे आज के हमारे पॉइंट्स जिनमें हमने बुक रिव्यू के बारे में डिस्कशन किया। और बुक रिव्यू की फ़ाइल बिल्कुल एज इट इज़ आप बनाएंगे और इसमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने बुक के अकॉर्डिंग, जिस भी बुक का आप रिव्यू कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ अदर पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं और इसे और अच्छा बना सकते हैं। सो गाइज़, होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।